हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू एग्जाम अफेयर्स। मेरा नाम है पीयूष मिश्रा। अभी हम लोग सोलर सिस्टम पढ़ रहे हैं और हम लोगों का प्लैनेट स्टार्ट हो चुका है। और मेरा पिछला वीडियो था प्लैनेट मरकरी के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है वीनस। अगर आप किसी ऐसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे जियोग्राफी पूछा जाता है तो आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। बस करना क्या होगा कि यह है हमारा चैनल एग्जाम अफेयर्स, इसको सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। स्टार्ट करूँ उससे पहले ये है आज का क्वेश्चन। इसका जवाब नीचे आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इसका सही उत्तर मैं वीडियो के लास्ट में प्रोवाइड करूंगा। वीनस हमारे सूर्य से दूसरे नंबर पे सबसे नज़दीक है। ये देखिए, ये है हमारा पूरा सोलर सिस्टम। पहले नंबर पर है मरकरी और दूसरे नंबर पे है वीनस। ये है हमारा अर्थ, इसके इस साइड इसको कहते हैं मार्स और ये है वीनस। वीनस हमारा नियरेस्ट पड़ोसी है, मतलब कि पड़ोसी मार्स भी है लेकिन वीनस हमारा नियरेस्ट पड़ोसी है। इसका मतलब ये हुआ कि वीनस और अर्थ के बीच की जो दूरी है वो अर्थ और मार्स के बीच की दूरी से कम है। वीनस रोटेट करता है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। अब आप लोगों को पता होगा कि हमारा अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है। इसको इस वीडियो से समझते हैं। ये है हमारा अर्थ, ये देखिए रोटेट कर रहा है ऐसे फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ये है वीनस, ये देखो उल्टा रोटेट कर रहा है। वो ऐसे रोटेट कर रहा है और ये ऐसे रोटेट कर रहा है। इस तरह से ये रोटेट कर रहा है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। सो अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि हाउ वीनस रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। अब वीनस का साइज और स्ट्रक्चर दोनों अर्थ के जैसा ही है। साइज में तो ऐसे कि वीनस का रेडियस है 6052 किलोमीटर और अर्थ का रेडियस है 6370। इस तरह से इनका रेडियस करीब करीब सेम हुआ और इसी वजह से कहा जाता है कि इन दोनों की साइज भी सेम ही है। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर में ये कैसे सिमिलर हुए अर्थ के, तो इसको बताता हूँ मैं। जो वीनस की डेंसिटी है और अर्थ की डेंसिटी है ये करीब करीब सेम ही है। वीनस की डेंसिटी है 5.25 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और अर्थ की डेंसिटी है 5.51 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरह से इनके डेंसिटी में सिमिलैरिटी है। अब शायद आपको ये पता होगा कि अर्थ 3 कंसेंट्रिक सर्किल्स से मिलकर बना हुआ है और सबसे इनर वाले पार्ट को इसका कोर कहते हैं जो कि लिक्विड स्टेट में है। इसी तरह से वीनस का कोर भी पार्शियली लिक्विड है क्योंकि दोनों सेम रेट से ठंडे हो रहे हैं। वीनस और अर्थ के सरफेस का कंपोजिशन कॉम्प्लेक्स एटमॉस्फेयर में सिमिलैरिटी है। सो इस वजह से हम लोग कह सकते हैं कि दोनों सिमिलर हुए। अब ऐसा भी नहीं है कि ये दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल हैं। इसी सिमिलैरिटी की वजह से इनको सिस्टर प्लैनेट या फिर ट्विन प्लैनेट भी कहा जाता है। यह बहुत ज़्यादा ब्राइट है जिसकी वजह से होता क्या है कि सनसेट के बाद सबसे पहला ऑब्जेक्ट जो दिखाई देता है वो वीनस होता है। यह तारों की तरह चमकता रहता है और सनराइज से बिल्कुल पहले तक भी यह दिखाई देता है, जिसकी वजह से इसको मॉर्निंग एज वेल एज इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। सो वीनस ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है स्काई में आफ्टर सन एंड द मून। अब मैंने बोल तो दिया कि यह ब्राइटेस्ट प्लैनेट है। ऐसा क्यों है? ऐसा अल्बीडो की वजह से है। अब अल्बीडो क्या होता है बताता हूँ। आप लोगों ने रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा होगा। किसी भी सरफेस की रिफ्लेक्टिविटी को उसका अल्बीडो कहते हैं। अब आप लोगों के मन में सवाल आया होगा कि कैसा रिफ्लेक्शन, क्योंकि रिफ्लेक्शन तो साउंड में भी होता है। तो इसका जवाब है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कोई सरफेस कितना कैपेबल है लाइट को रिफ्लेक्ट करने में, इसका अल्बीडो होता है। मान लो यह कोई हाइपोथेटिकल सरफेस है और इस सरफेस से लाइट का 20% पोर्शन रिफ्लेक्ट हो जाता है, तो यही 20% इसका अल्बीडो कहा जाएगा। वीनस का एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा डेंस है जिसकी वजह से सूर्य के प्रकाश का 70% भाग रिफ्लेक्ट हो जाता है। यही 70% वाले पार्ट को हम लोग वीनस का अल्बीडो कहते हैं। अगर हम इसको अर्थ से कंपेयर करें तो अर्थ का अल्बीडो है 35%, मरकरी का अल्बीडो है 15%। इतना ज़्यादा रिफ्लेक्शन होने की वजह से ही यह सबसे चमकीला दिखाई देता है सन और मून के बाद। एटमॉस्फेयर, वीनस का एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा थिक और टॉक्सिक है। इसमें मेनली कार्बन डाइऑक्साइड 90 से 95% और बाकी बचा भाग नाइट्रोजन पाया जाता है।
और इसके एटमॉस्फेयर में सल्फ्यूरिक एसिड्स के क्लाउड होते हैं। अब आप लोगों के मन में एक सवाल आया होगा कि जब इसके एटमॉस्फेयर में सल्फ्यूरिक एसिड का क्लाउड है तो यहाँ पर तो सल्फ्यूरिक एसिड बरसता होगा। तो इसका जवाब है बिल्कुल हाँ, लेकिन यह प्लैनेट इतना ज़्यादा गर्म है कि यह सल्फ्यूरिक एसिड इसके सरफेस से पहुँचने से पहले ही इवेपोरेट हो जाता है। हमारे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म प्लैनेट वीनस है। अब आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं कि सूर्य से सबसे नज़दीक तो मरकरी है, तो वीनस सबसे ज़्यादा गर्म प्लैनेट क्यों है? तो इस कन्फ्यूजन को भी मैं दूर कर दे रहा हूँ। वीनस सबसे ज़्यादा गर्म है इसके एटमॉस्फेयर की वजह से। अभी मैंने बताया कि इसके एटमॉस्फेयर में 90 से 95% कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड की एक विशेषता है कि सूर्य से निकलने वाली किरणें, जिनको कि हम इनकमिंग सोलर रेडिएशन या फिर इंसोलेशन कहते हैं, इंसोलेशन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपेरेंट होता है, जिसकी वजह से यह एनर्जी वीनस के सरफेस तक पहुंच जाती है। लेकिन वीनस से होने वाले रेडिएशन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड ओपेक होता है, जिसकी वजह से हीट इसके एटमॉस्फेयर में ट्रैप हो जाता है और यह हीट इसको सबसे गर्म प्लैनेट बना देता है। यह इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है कि इसका टेम्परेचर पहुंच जाता है 470 डिग्री सेंटीग्रेड तक। आई होप मैंने आप लोगों को समझा दिया है कि यह सबसे ज़्यादा गर्म प्लैनेट क्यों है। इसका रोटेशन पीरियड 243 डेज है और रिवोल्यूशन पीरियड 225 डेज। वीनस एक अजीब ही ग्रह है। यहाँ पर एक दिन बड़ा होता है एक साल से। इसका कोई मून नहीं है। अब इनर प्लैनेट्स में रिंग तो होते नहीं, तो इसका कोई मतलब रह नहीं गया। पोटेंशियल फॉर लाइफ, क्या वीनस में लाइफ पॉसिबल है? रिसेंट कुछ ऐसी डिस्कवरी हुई है जिसकी वजह से साइंटिस्ट तर्क दे रहे हैं कि यहाँ पे लाइफ पॉसिबल है। सो पोटेंशियल फॉर लाइफ को हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग मेरा नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पर मैं पूरे डिटेल में बताऊंगा कि क्या वीनस में वाकई में लाइफ पॉसिबल है। अब मैं आता हूँ अपने क्वेश्चन की ओर। विच प्लैनेट हैज़ द ग्रेटेस्ट वेरिएशन इन सरफेस टेम्परेचर? देखो यहाँ पर ये नहीं पूछ रहा है कि कौन से प्लैनेट का सरफेस टेम्परेचर सबसे ज़्यादा है, यहाँ पे पूछ रहा है कि वेरिएशन किस में सबसे ज़्यादा है। वेरिएशन का मतलब है कि हाईएस्ट टेम्परेचर और लोवेस्ट टेम्परेचर के बीच का डिफरेंस। इसका जवाब वीनस तो नहीं है। अगर आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो वहाँ पर मैंने बताया था कि मरकरी एक ऐसा प्लैनेट है कि यहाँ पे दिन के समय टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो जाता है कि यह पहुँच जाता है 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक और रात में ड्रॉप होकर -180 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर हम इन दोनों का डिफरेंस लें तो ये हो जाता है 580 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। तो इस तरह जो ग्रेटेस्ट वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर है वो मरकरी में है 580 डिग्री सेंटीग्रेड तक। यह किसी और प्लैनेट में इतना ज़्यादा नहीं है। वेरिएशन इन टेम्परेचर को हम लोग ये भी कह देते हैं कि डायगोनल रेंज ऑफ टेम्परेचर। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आप लोगों को इसमें कुछ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और हमको सपोर्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।